पता। ये लोग वाइन कल्चर में INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। घर की औरतें पीती होंगी जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? कहाँ से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ाते हैं? सौरभ शर्मा, बोलिए। सुप्रिया सुनीत, मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी। आपको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया। अरे इसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान नमक हराम नहीं है। कैसे हो जाता आपके साथ? नमक हराम हो मुसलमान, लात मार के निकालेंगे सब मुसलमान। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। फराज भाई जरा थोड़ा, वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रही है। ये बताओ, बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह बिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो। बजट का तुम्हें कितना पता है सब समझ गए। खैनी आप लोग का सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सब ये लोग वाइन कल्चर में INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन एंड डाइन खत्म हो गया। वाइन एंड डाइन खत्म हो गया। घर की औरतें पीती होंगी। कौन पीता है? सामने दिखता है। अब क्यों फोटो निकालो, गूगल से दिखाओ इनको कौन कौन वाइन पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के वाइन नहीं सुनेंगी। गजब हालत बात बताऊंगी। महिलाओं के खैनी बोलेंगी, महिलाओं के बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से आती है, खैनी खैनी कर रही है। बोलूंगी और बोलिए और बोलिए, मन नहीं भरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई, बिल्ली बौखला गई। पत्रकार रह के तुम दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है। जवाब देते नहीं है। सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूँ। आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ। कान खोल के सुनो। पहले स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ। ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको बंद कराइए। ये क्या है? ये कहाँ से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ाते हैं? मैं तो शांति से। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम, यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी। मैम, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आप सुनिए। मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट, जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर। बस हवा निकल गई। सौरभ शर्मा,
बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। नहीं उस सवाल का शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकते। सौरभ शर्मा राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद है 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल रही है, यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। साबित कर दीजिए। बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये कैसा आदमी? आप ये बकवास होने देंगे? ये कैसा हिंदू? चौपाई नहीं सुना पाए शरद कोहली। अब शरद कोहली राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, काहे नहीं बोल रही? चौपाई नहीं सुना पाए। अरे राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू हैं। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? विश्वास बाप हिंदू न माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? क्यों? इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? नहीं होते। ओ जिसके माँ बाप हिंदू नहीं होते वो हिंदू बन जाता है। नया लॉजिक सुन लो। नया लॉजिक सुन लो। क्यों नहीं है ये बताओ। यहाँ नया लॉजिक सुन लो। हो गया, ओके ओके ऑल राइट ओके। हर व्यक्ति भारतीय। ओके शरद कोहली को लाइए स्क्रीन पर जरा। शरद कोहली को। मुझे अपने घर जाना है। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों से जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई अपनी जानें गंवा दी। आपने उसको नमक हराम कहा। नमक हराम बीजेपी है, नमक हराम आपका आरएसएस है। इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया। अरे उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान नमक हराम नहीं है। कैसे हो जाता है आपके साथ? नमक हराम वो मुसलमान लात मार के निकालेंगे सब मुसलमान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चित्रा जी अब मैं बोल सकता हूँ? धन्यवाद। जल्दी से चित्रा जी, यहाँ कहा गया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, इतने बड़े चैनल में लोग ये वाद विवाद देख रहे हैं। कौन मैच्योर है? ये राहुल गांधी मैच्योर है या मोदी जी मैच्योर है? ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी। मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए देश की जनता के ऊपर। सज्जनहार जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो मैंने आपको कहा यही मैच्योरिटी है। पहले देश की जनता को बचा के लाना, बाद में राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर देना। और मेघालय और मिजोरम के बारे में डिस्कशन करने से किसने मना किया है? आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही हैं। ये स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। बात तो सही है। याद रखिए, बोथ ऑफ देम आर आउट ऑफ वर्क। आते हैं प्लीज सर, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि आखिर तालिबान परस्ती इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्यों है। हम मेन टॉपिक पर आते हैं। प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सज्जनहार जी जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो क्या सेवन करके आता है वो। प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। अशोक सज्जनहार देना चाहूंगा जी, क्योंकि इतना आपका डिस्कशन हुआ है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, वाली मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी है। चित्रा जी, इस मैडम से कहिए गाली देना बंद करें पहले। ये क्या होता है? आप क्या सेवन करके आते हैं? क्या होता है? ना, ये मैंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये क्यों कह रही थी क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या? शाबाश। क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या कुछ सेवन करके ही बैठना पड़ता है? ठीक है सर, अशोक पी के बैठते हैं भैया। अशोक जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी सेवन करके बैठते होंगे। सॉरी भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जी वाला। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लगाइए, जोर से नारा लगाइए, जोर से नारा आज लगाइए आप जोर से नारा। अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट अभी मन लगाइए, इसके बाद लगाइएगा, हमारे साथ मिलकर लगाइए। अरे लगाने तो दीजिए। अब इन्होंने बोला लगाने दीजिए, लगाए नारा। 1 मिनट अब बताता हूँ, सुनिए मुर्दाबाद। बोल रहा हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लगाइए नारा।
दीजिए। आपने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। छोड़िए, नारा लगाइए। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूं, उसके बाद बोलिएगा। अब सुनिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी का विचार क्या था? नाथूराम लगातार चिल्लाने लगी, क्या बेहुदेपन हरकत कर रही है? मुर्दाबाद लगाइए नारा। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। महात्मा गांधी, अरे सुनिए तो देखिए, चिल्लाती जा रही है। पता नहीं इतना चिड़चिड़ापन इनके अंदर क्यों है, समझ में नहीं आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का, एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। अब मैं बताता हूं, आप ही ने कहा व्हाट्सएप का फर्रा फेंकता। अरे व्हाट्सएप फर्रा नहीं, अभी बोल रहा हूं भाई। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम, और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया, आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो बोलो बोलो, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, बोलो। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। तो पे बात कर सकिए तो करिए। मैं आप ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट कहां दिखा पा रहे हैं? ये जोकरपंथी करेंगे, राहुल गांधी एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से समृद्धि अनपढ़ आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतराते हो? अनपढ़, ठीक है समृद्धि जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सच मैं कहता हूं कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। देखिए नफरती लोग चिंटू कहाँ पहुंचे जा। क्या सोच है रे तेरी? देखिए अंजना जी, ये सब इनका अब क्या रह गया? ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है। सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा? बताइए शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। और अंजना जी, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, और कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे। मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले थे। ये क्या है? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500 वोट मिले, तो जनता के बीच जाके जनता ने किसको कितना वोट दिया है, किसको कितना प्यार करती है, लेकिन लोग जानते हैं 5,26,000 वोट मुझे मिले थे, और इनको मेरे ख्याल से 5100 मिले थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।